नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये साल था 1960। लेबनान के दक्षिण हिस्से में एक गांव था बाजिरी। इस गांव में अब्दुल करीम नसरल्ला नाम का एक मुसलमान सब्जी बेचा करता था। सिर्फ नाम का मुसलमान था, वरना अपनी सब्जी बेची गुजारा किया, काम खत्म। ये वो इलाका था जहाँ ईसाई, आर्मेनिया के लोग, ड्यूज और फिलिस्तीनी रहते थे। इसी साल अब्दुल करीम नसरल्ला के घर उसकी बीबी हज्जा हसन ने, जिसे पहले 8 बच्चे थे, उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा गया हसन। घर में गरीबी थी। हसन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक मौलवी के चंगुल में फंस गया। उसे मौलवी की बातें बड़ी पसंद आती, कैसे 6ठी-7वीं सदी में इस्लाम की सेना ने कहर बरपाए थे। हसन अब एक शिया मदरसे में जाने लगा। आसमानी किताब का रट्टा लगाता, आयतें याद करता और संपूर्ण विश्व पर मजहब का झंडा फहराने का सपना भी देखता। जब हसन 15 साल का हुआ, ये 1975 का समय था, अप्रैल महीने में लेबनान गृह युद्ध में चला गया। उस वक्त फिलिस्तीनी लोग लेबनान के ईसाइयों पर हमला कर रहे थे। अचानक एक दिन ईसाई मिलिशिया के बंदूकधारियों ने फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस वक्त तक ईरान के सहयोग से शियाओं की एक अलग से आर्मी बनने का काम चल रहा था। हिंसा भड़क उठी। 14 अप्रैल 1975 को इस हिंसा में 7 लोग मारे गए। किसी ने शोर मचा दिया, शिया मारे, शिया मारे, शिया मारे। दरअसल मारे गए लोगों में कुछ ईरान समर्थित अमाल धड़े से जुड़े लोग थे जो शिया थे। हसन शिया संगठन में शामिल हो गया था और लेबनान पर शिया हुकूमत का सपना देखने लगा था। लेबनान में ये लड़ाई सुन्नी, शिया और ईसाई तीनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। ये लड़ाई सिविल वार में तब्दील हो गई। ये लड़ाई 15 सालों तक चली, जिससे लेबनान कमज़ोर पड़ गया। फिर साल 1978 में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर इजराइल ने हमला कर दिया। पीएलओ के लोग लेबनान में छिपने लगे, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपनी सेना लेबनान में उतार दी। इजराइल ने साउथ लेबनान पर भी कब्जा कर लिया। साल आ गया 1979। लेबनान की राजधानी बेरूत से 1800 किलोमीटर दूर ईरान के तेहरान में एक शिया नेता का भाषण चल रहा था। उसने आतंक की ताकत पर राजा से गद्दी छीनी थी। ये थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, जो उस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। उसने क्रांति के बाद ऐतिहासिक जुमले कहे। इन जुमलों ने कई मुस्लिम मुल्कों के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी थी। उस दिन खोमेनी ने कहा था कि ये इस्लामिक क्रांति यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये क्रांति दूसरे देशों में भी जाएगी। हसन जब तक 19 साल का हो चुका था, वो भी इस भाषण से खुश था और खोमेनी इस्लामिक आतंक के एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने जल्द ही इसके लिए एक ज़मीन भी नज़र आ गई। ये ज़मीन थी लेबनान की। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मदद से लेबनान में शिया विद्रोहियों का गुट तैयार किया। इसका नाम रखा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का मतलब अल्लाह की सेना या अल्लाह का गुट इसे कह सकते हैं। हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक समूह बना, खुद की एक आर्मी बनाई और ये ईरान के सहयोग से चलने लगा। ये अल्लाह का ऐसा गुट था जो दूसरे अल्लाह के गुटों को मारता था, यानी कि सुन्नियों को काफिर मानता और हमले करता। यानी ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मदद से लेबनान में शिया विद्रोहियों का गुट तैयार किया। इसका नाम हिजबुल्लाह। इसका चीफ बना अल तुफाइली, पर अल तुफाइली इस पद पर ज़्यादा ना टिक सका और 2 साल के अंदर ही इजराइल ने उसका काम तमाम कर दिया। फिर अगला चीफ बना, नाम था अब्बास अल मुसावी, एक बड़ा मौलाना जिसने आते ही ईरान के सहयोग से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाई, हथियार और पैसा भी लिया। हालांकि इससे पहले 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद यूएस मरीन के अड्डे पर बम धमाका हुआ। इन दोनों घटनाओं में कुल 304 लोग मारे गए। अमेरिका ने इसके लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया, लेकिन अब्बास अल मुसावी ने इजराइल को सीधी जंग के लिए ललकार दिया। अब्बास अल मुसावी को यह धमकी महंगी पड़ी। उसे हिजबुल्लाह का चीफ बने कुल 291 दिन ही हुए थे कि 6 फरवरी 1992 को इजराइल अपाचे हेलीकॉप्टर ने दक्षिणी लेबनान में अल मुसावी के 3 वाहनों के काफिले पर मिसाइल दागी, जिसमें अल मुसावी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, 4 अन्य हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए। तब तक सब्जी बेचने वाले अब्दुल करीम नसरल्ला का बेटा हसन नसरल्ला मौलवी बन चुका था। अब्बास अल मुसावी का बेहद खास भी था। उसे हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी दे दी गई। अब्बास अल मुसावी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मकसद बना इजराइल को हराना।
इसके लिए वो इजरायली सेना पर हमले करते रहते। साल 1999 में इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बराक ने ऐलान किया कि हम 1 साल के भीतर ही अपनी आर्मी को लेबनान से निकाल लाएंगे। ऐलान के अनुसार मई 2004 तक लेबनान से इजराइल की सेना बाहर आ गई। ये हिजबुल्ला और उसके पीछे खड़े ईरान की एक बड़ी जीत थी। इस उपलब्धि के बाद हिजबुल्ला ने खुद को अरब की पहली ऐसी सेना के रूप में पेश किया जो इजराइल को सफलतापूर्वक हराने में कामयाब रही। ये किस्से बढ़ चढ़कर मदरसों में सुनाए जाने लगे। आने वाले नए नए बच्चों को सुनाए जाते, मस्जिदों से हिजबुल्ला का गुणगान किया जाता और लेबनान की सीमा से सटे इजराइल के क्षेत्र पर हमले भी किए जाते। साल 2006 तक मामला ज़्यादा बढ़ चुका था। इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला बोल दिया। उस वक्त भी हिजबुल्ला ही इजराइल से लड़ने आगे आया। ये जंग 34 दिनों तक चली। इस जंग में 1100 से ज़्यादा लेबनान के नागरिक मरे और 165 इजराइल के लोग भी। फिर यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद इसे शांत करा गया। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे। साल 2021 में नसरल्ला ने फिर दावा किया कि उसके पास 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके कोई आतंकी है। एक अनुमान के अनुसार हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट है जो इजराइल के हर हिस्से पर मार करने में सक्षम बताए जाते हैं। हसन नसरल्ला के आने के बाद हिजबुल्ला लेबनान की राजनीति में भी मजबूत हुआ। आज अमेरिका, इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब और कुछ खाड़ी के देश जो सुन्नी है और अमेरिका के दोस्त हैं, वो भी हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। यूरोपियन यूनियन हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग को एक आतंकी संगठन मानती है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल विंग को वे आतंकी संगठन नहीं मानती। हिजबुल्ला के लेबनान की सरकार में कई सांसद और मंत्री भी है। कई बार उनके सहयोग से लेबनान में सरकार भी बनी। साल 2016 में उसने ईसाइयों के एक बड़े नेता मिशेल ओन का समर्थन भी किया और उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया। हालांकि 2022 के चुनाव में हिजबुल्ला ने अपना बहुमत खो दिया, लेकिन राजनीति में उसका दबदबा अभी भी बना हुआ है। लेबनान में कई विरोधी पार्टियां आरोप लगाती है कि हिजबुल्ला ईरान के इशारे पर लेबनान को इजराइल के साथ संघर्ष में धकेल रहा है। अब एक बार फिर इजराइल हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसमें इजरायली सेना की ओर से हसन नसरल्ला की मौत की भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नसरल्ला की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई। इस बीच एक खबर भी आई कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की बेटी ज़ैनब की मौत हो गई है। कुछ भी हो, इजराइल इस बार जंग में आर पार के मूड में दिख रहा है। वो एक बार फिर से हिजबुल्ला को जीत के किस्से सुनाने का मौका नहीं देना चाह रहा है।